इसको लेकर भी बातचीत। नहीं, चीन के न शामिल होने के मल्टी फैक्टोरियल कारण है, उसमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। पहला कारण आप देखेंगे कि चीन के राष्ट्रपति अभी एक शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स देशों का, वहां गए थे, लेकिन G20 के सम्मेलन में नहीं आए। ये संदेश देना चाहते हैं कि हु केयर्स, G20 की मीटिंग भारत में हो रही है, भारत को उतना महत्व न दिया जाए। चीन भारत की इंपॉर्टेंस को कम करा के दिखाना चाहता है संपूर्ण विश्व में। पहला कारण तो यही है, क्योंकि ब्रिक्स का जो सम्मेलन है वो इतना बड़ा नहीं था जितना G20 का है, क्योंकि दुनिया के 60% लोगों का रिप्रेजेंटेशन G20 करता है, दुनिया की टोटल जीडीपी का 80% ये प्रतिनिधित्व करता है, और टोटल ट्रेड का 70% रिप्रेजेंटेशन करता है। तो G20 एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है और भारत में हो रहा है, इसका अपना बड़ा महत्व है। लेकिन चीन चाहता है कि भारत की जो वैश्विक भूमिका है वो वैश्विक भूमिका न रहे उस तरह से, क्योंकि अगर भारत आगे ग्रो करता है तो चाइना को आर्थिक और राजनीतिक नुकसान होगा। तो एक प्रमुख कारण ये है। दूसरा उसका आंतरिक कारण भी है। कोविड के बाद चीन पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल हो गया, तो वो भारत के साथ नाराजगी दिखा करके अपने देश में आर्टिफिशियल राष्ट्रवाद को पैदा करके अपने अंदर की जो नाराजगी है उसको न्यूनतम करना चाहता है। तो ये प्रमुख कारण दो मैंने आपके व्यूअर्स को बताया, तो उन्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि चीन के राष्ट्रपति का भारत आगमन से विरोध क्यों। ठीक है आलोक पांडे जी, मैं दोबारा आपसे बातचीत शुरू करूंगी क्योंकि 4 प्रमुख देश शामिल हैं, जिसमें भारत भी है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। और आप देखेंगे कल जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आते हैं, प्रधानमंत्री से सीधे मिलते हैं, उसमें क्वाड को लेकर पर चर्चा है। और भारत ने कहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन पर केवल किसी एक राष्ट्र का अधिकार नहीं हो सकता, और अमेरिका ने भी ये बात कही। तो आप मान के चलिए क्वाड पे चर्चा ये बिल्कुल निश्चित तौर पर है कि G20 की मीटिंग में क्वाड पे चर्चा नहीं होगी, इंडिविजुअल देशों से होगी। अमेरिका के साथ हम क्वाड पर चर्चा कर ही चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ हम करने वाले। क्वाड का जो निर्माण हुआ था प्रारंभ में तो केवल सुरक्षा कारणों से हुआ था, लेकिन उसके बाद क्वाड को चाइना के कंपैरिजन में खड़े कर रहे हैं और क्वाड का लोकतांत्रिकरण कर रहे हैं, जिसमें न केवल डिफेंस सेक्टर को लेकर के क्वाड आगे बढ़े, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में, ट्रेड वाले क्षेत्रों में भी क्वाड की भूमिका निर्धारित हो और क्वाड क्लब बनाने की तरफ भी जाए। आलोक जी देखिए, अब जाहिर है कि बैठक भी शुरू होने वाली है, कई तैयारियां भी यहाँ पर की गई हैं, चाहे वो खान पान को लेकर हो या उनके प्रदर्शनी को लेकर भी यहाँ पर सजावट की गई हो। आम जो जनता है, आपने समझा कि किस तरीके से G20 की बैठक हो रही है कि विदेशी जो मेहमान हैं वो हमारे भारत में आ रहे हैं और कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी होनी है। कुछ ऐसे कार्यकर्ता है विपक्ष पार्टियों के, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी, मैंने कुछ ऐसे देखा था सोशल मीडिया पे या फिर मैं ट्विटर पे देखा था कि कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे थे। वो कहते कि भाई इतना महंगा कर दिया, या चांदी की थालियां बनवाई जा रही, चांदी के बर्तन बनवाए जा रहे हैं, इतना खर्चा किया जा रहा है, तो क्या ये भी इसका कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है जनता पर? क्या जनता इसको सोचेगी कि इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है इन विदेशी मेहमानों पर? देखिए, मेरा मानना है इस देश में तो बहुत लोगों के घरों में 10 घरों में अगर छापे डाल दिए जाए तो वो ब्लैक मनी के रूप में पैसा निकल आता है। देश की जनता इस बात के लिए तैयार नहीं मानने के लिए कि इतने 1000 करोड़ रुपए स्वागत में खर्च कर दिए गए। इस सरकार की ये क्रेडिबिलिटी तो है कि सरकार अगर कुछ भी करती है तो उसके पीछे अगर वो 1 रुपए खर्च करेगी तो राष्ट्र को 10 रुपए के लाभ के लिए ही 1 रुपए वो खर्च करेगी। दूसरी बात, हम वो गरीब राष्ट्र नहीं रहे हैं जहां पर हम अपने मेहमानों का स्वागत भी ढंग से ना कर सके। हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। आपने देखा होगा इंग्लैंड का एक शहर बर्मिंघम, उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है, लेकिन भारत 4000 करोड़ रुपए तो दिल्ली को सजाने और रिस्पेक्ट में खर्च कर रहा है। लेकिन देश की जनता जानती है कि अगर भारत 4000 करोड़ रुपए अपुष्ट डाटा के अनुसार अगर 4000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है तो वो 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगी। देश की इकोनॉमी 10वें नंबर से 10 सालों के अंदर 5वें नंबर में आ गए और हम तीसरे की तरफ जाने वाले हैं। तो देश की जनता उन नेताओं के साथ तैयार नहीं है जो ये कह रहे हैं कि अनावश्यक खर्चा है। मैं उनका नाम ले देता हूँ, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, एक्स मुख्य मिनिस्टर है, मैंने उनको देखा था मीडिया में कहते हुए कि ये अनावश्यक खर्चा है, नेता आएंगे, बात करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति 150 रिपोर्टर, 150 पत्रकार लेकर के आ रहे हैं, 60 कारें आ रही है, 19 हवाई जहाज उनके पास साथ में आ रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि आलोक पांडे जी यहाँ पर भारत ने हासिल की है, चाहे वो
भारत में देखा जाता है कि चाहे वो देखिए इंटरनल सुरक्षा हो या फिर आउटर सुरक्षा हो, यानी कि हर एक पर्व यहाँ पर भारत ने पूरी तरीके से यहाँ पे सुरक्षा की है। सीधे रुक करते न्यूज़ रूम को, मैं चित्रा मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। चित्रा, देखिए आज का दिन महत्वपूर्ण है, बैठक भी अभी थोड़ी देर में शुरू भी हो जाएगी। हालांकि जो मेहमान है उनका आने का सिलसिला लगातार जारी है, कई मेहमान भी अभी यहाँ पर आ भी रहे हैं भारत मंडपम में। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, थोड़ा और इंतजार यहाँ पर करना होगा। अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, G20 को लेकर आपके पास? देखिए, मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है।